हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको डिटरमिनेंट करवाने वाला हूँ और ये डिटरमिनेंट का 6.5 वीडियो नंबर है। इससे पहले इस चैप्टर का 4 वीडियो और बन चुका है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज जो मैं आपको करवाने वाला हूँ वो डिटरमिनेंट का ही एक्सरसाइज 6C का क्वेश्चन है जो कि बच गया था। जैसे कि किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, जैसे कि मैंने आपको क्रैमर रूल समझाया था कि कैसे सॉल्व करते हैं क्रैमर रूल को, उसी में एक क्वेश्चन पूछ देता है अलग से कि बताइए आपको जो ये इक्वेशन दिया हुआ है वो इक्वेशन किस टाइप का है, नो सॉल्यूशन का है, इनफिनाइट सॉल्यूशन का है कि यूनिक सॉल्यूशन का है। इसका मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन मतलब कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, एक्स और वाई का कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। ठीक है, इनफिनाइट सॉल्यूशन का मतलब कि बहुत सारा वैल्यू निकलेगा। ठीक है, इसका जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू बहुत सारा निकल सकता है। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कि सिर्फ एक ही आंसर आएगा, एक ही सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, ये इसका मतलब था। लेकिन हम लोग पहचानेंगे कैसे कि वो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन है कि इनफिनाइट सॉल्यूशन है कि यूनिक सॉल्यूशन है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आपने क्रैमर रूल तो समझा ही है कि आपको डी निकालना है तो कैसे निकालना है, dx निकालना है तो कैसे निकालना है, dy निकालना है तो कैसे निकालना है। बस वही चीज यहाँ पर आपको करना है। आपको क्या करना है, d का वैल्यू निकालना है और अगर d का वैल्यू 0 आया और dx का वैल्यू 0 नहीं आया, कुछ और आया, मतलब नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन dx का वैल्यू अगर 0 नहीं आया और d का वैल्यू अगर 0 आ गया तो हम लोग कह सकते हैं कि वो नो सॉल्यूशन है। ठीक है, और इनफिनाइट सॉल्यूशन कब होगा, जब d का वैल्यू भी 0 होगा, dx का वैल्यू भी 0 होगा, dy का वैल्यू भी 0 होगा और dz का वैल्यू भी 0 होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो इनफिनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब d 0 के बराबर नहीं होगा। कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4 एंड तक, और नेगेटिव में भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें यही चीज पूछा गया है कि ये जो इक्वेशन है ये कौन सा सॉल्यूशन है, इन तीनों में से कौन सा होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और फिर बताएंगे कि इसमें से कौन सा है। ठीक है, अब देखिए इसमें से जैसे कि आप ये चीज देखिएगा कि आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, d और dx निकाल के बता सकते हैं कि हाँ आपका जो ये है वो किस टाइप का है। ठीक है, जैसे कि अगर d इक्वल टू 0 निकला और dx 0 नहीं निकला तो ये हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। d इक्वल टू 0 निकला, हाँ, लेकिन अगर ये वाला है तो आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि d भी 0 निकला, dx भी 0 निकला, dy भी 0 निकला, है ना, ये आपको दिखाना पड़ेगा। और इसमें सिर्फ आप d निकालिए, d अगर 0 नहीं निकला, कुछ और नंबर निकला, मतलब 1 2 3 या नेगेटिव में -1 -2 -3 ऐसे करके कुछ निकला, तो आप कह सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो चलो ठीक है, इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, चलो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, ये दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, हम लोग को बताना है। तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं d निकालता हूँ। ठीक है, तो d इक्वल टू, d कैसे निकालते हैं हम लोग, सिर्फ इसको लेते हैं, है ना, मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में कि d कैसे निकालते हैं। तो इसका वाला वैल्यू लेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 -3 और 1। ठीक है, ये पहला वाला x के लिए होता है और सेकंड वाला y के लिए होता है। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 5 × 1 -3 × 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 × 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8। तो यहाँ पर d का वैल्यू क्या आया, 8 आया, है ना। तो d का वैल्यू 8, तो d का वैल्यू ना 0 आया, d का वैल्यू 0 भी नहीं आया, मतलब d का वैल्यू 0 नहीं आता है तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो d है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है ना, 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए मैं इसको कह सकता हूं इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आपको पूरा सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आपका अगर इसमें से आ जा रहा है तो आप इसको डायरेक्ट दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद 3 क्वेश्चन और है तो उसको मैं करवा देता हूँ। ठीक है, आप लोग उसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 इक्वेशन दिया हुआ है और इसमें बताना है कि इन तीनों में से कौन सा होगा। तो ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, d निकालेंगे। तो d निकालना हम लोग जानते हैं, सबसे पहले इसको लेते हैं। तो ठीक है, लेते हैं यहाँ पर 1 3 2 और 6। ठीक है, ये है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 6 जा 6 माइनस 6 2 जा 6। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई हो सकता है क्योंकि d इक्वल टू 0 और d इक्वल टू 0 ये हम लोग को पता चल चुका है, लेकिन आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि अगर dx इक्वल टू 0 आया
dx का वैल्यू 0 आया तो हम लोग कह देंगे कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, और अगर dx का वैल्यू 0 नहीं आया तो कह देंगे कि इसका नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो चलो मैं dx का वैल्यू भी निकाल लेता हूँ। तो dx इज इक्वल टू, देखिए अब मैं x का ले रहा हूँ तो आपने सॉल्व करना बताया ही है कैसे करेंगे। देखो dx का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते, तो जब x का वैल्यू नहीं लेंगे तो क्या लेंगे 5 और 15, तो यहाँ पर 5 और 15। और सेकंड कॉलम किसके लिए होता है, y के लिए, तो y तो ले सकते हैं, तो 2 और 6, 2 और 6। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो 5 6 जा 30 माइनस 15 2 जा 30, तो इसको भी सॉल्व करके आ रहा है 0। ठीक है, इसका मतलब ये वाला 2 नंबर हो सकता है। चलो ठीक है, मैं डी वाई भी निकाल देता हूँ। तो डी वाई इज इक्वल टू, तो डी वाई निकाल रहे हैं तो वाई का वैल्यू नहीं लेंगे लेकिन एक्स का वैल्यू तो लेंगे। तो एक्स का वैल्यू लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 3, और एक्स वाई का वैल्यू नहीं लेंगे तो क्या लेंगे 5 और 15, तो यहाँ पर 5 और 15। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 15 15 माइनस 5 3 जा 15, तो ये भी आया 0। ठीक है, तो ये सब क्या आया, ये सब का वैल्यू आया, d का वैल्यू 0, dx का वैल्यू 0, dy का वैल्यू 0। तो आप इसको कह सकते हैं इट हैज मैनी सॉल्यूशन या फिर इनफिनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, आप इसको ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ये तो था 2 इंटू 2 ऑर्डर वाला, अब 3 इंटू 3 ऑर्डर वाला भी मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए इसको। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि यहाँ पर हम लोग को 3 इक्वेशन दिया हुआ है और ये 3 इंटू 3 ऑर्डर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन बनेगा वैसे ही जैसे कि ये मैंने आपको बताया था वैसे ही बनेगा। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे, सबसे पहले तो हम लोग डी निकालेंगे। चलो डी निकालते हैं। तो डी इज इक्वल टू, डी कैसे निकालते हैं, ये वाला सब वैल्यू लेंगे तो इसको ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 3 1 और 3 1 4 और 1 5 और -2। ठीक है, ये ले लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं रो लेके कर रहा हूँ 2 3 1 लेके, आप चाहे तो 2 3 1 ऐसे कॉलम लेके भी आप कर सकते हैं, आपका आंसर वही सेम आएगा। ठीक है, तो चलो मैं पहले 2 को लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अगर 2 को लिया तो 2 की लाइन वाले को मैं नहीं लेता हूँ, तो मैं इसको लूंगा, है ना। तो ये हो जाएगा 1 4 5 और -2। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो माइनस देते हैं हम लोग, तो माइनस, और यहाँ पर 3 है तो 3, और फिर 3 वाला लाइन को छोड़ देंगे, बाकी क्या बचा 3 1 3 1 और इधर 5 और -2, तो 5 और -2। ठीक है, फिर प्लस होता है तो फिर प्लस और फिर 1, और फिर 1 वाले लाइन को छोड़ देंगे, मतलब ये वाला छोड़ देंगे, तो बचेगा 3 1 और 1 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करना तो हम लोग जानते हैं कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 2 और 1 इंटू -2, ये हो जाएगा -2 और -5 4 जा 20, तो यहाँ 20। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो -3 और 3 2 जा 6 और एक माइनस, तो मतलब -6 और फिर -5 1 जा 5, तो यहाँ पर 5। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो +1 और 3 4 जा 12, 12 माइनस 1 इंटू 1 1। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हो जाएगा 2 और 2 माइनस माइनस प्लस पर साइन माइनस का, तो 20 + 2 22 और साइन माइनस का मतलब -22। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो -3 माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 5 11 और साइन माइनस का मतलब -11। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो +1 12 - 1 11, तो यहाँ पर 11। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 20 जा 44, तो ये हो जाएगा -44, फिर माइनस, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 11 जा 33 और +11। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो -44 + 33 माइनस प्लस माइनस, 44 में से 33 जाएगा तो 11 बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि 44 बड़ा है और इसका साइन माइनस का है, तो -11 और इधर +11, माइनस प्लस माइनस 11 में से 11 गया तो 0, तो यहाँ पर 0। ठीक है, अब देखिए डी का वैल्यू जो है वो 0 आया है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि डी का वैल्यू 0 आया है। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, इसीलिए मैं एक बार और आगे सॉल्व करूंगा, मतलब dx का वैल्यू निकालूंगा, और अगर dx का वैल्यू 0 आया तो इसमें से हो सकता है, और अगर dx का वैल्यू 0 नहीं आया तो इसमें से हो सकता है, मतलब नो सॉल्यूशन में से। तो ठीक है, मैं सॉल्व करके देख लेता हूँ। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए अब मैं dx का वैल्यू निकालता हूँ। तो dx इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट कॉलम किसका होता है, x का, फिर y का और फिर z का। तो यहाँ पर मैं जब dx निकाल रहा हूँ तो x का वैल्यू तो नहीं लूंगा, तो क्या लूंगा 5 7 3, ये वाला लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 5
7 और 3, ठीक है। उसके बाद सेकंड कॉलम होता है y के लिए, तो y तो ले सकता हूँ, तो यहाँ पर 3, 1 और 4, ठीक है। उसके बाद z का भी ले सकता हूँ, तो यहाँ पर 1, 5 और -2, ठीक है। ये है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पीछे से लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से। तो पहले मैं 5 लेता हूँ, 5 लिया हूँ तो मेरा ये वाला हो जाएगा 1, 4, 5 और -2, फिर माइनस, फिर 3 वाली लाइन को नहीं लेंगे तो बचा 7, 3, 5 और -2, फिर +1 और ये हो जाएगा 7, 3, 1, 4, ठीक है। ऐसे ही करते हैं इसको। उसके बाद सॉल्व करेंगे इसको, तो 5 को रहने देते हैं और अंदर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 × -2 हो जाएगा, फिर -5 4 जा 20, यहाँ 20 हो गया। आगे बढ़ेंगे तो -3, 7 2 जा 14 और एक माइनस है मतलब -14, और -5 3 जा 15, तो यहाँ 15। आगे बढ़ेंगे तो +1 और ये हो जाएगा 7 4 जा 28, -3 1 जा 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 माइनस प्लस 20 + 2 22, तो ये हो जाएगा -22। आगे बढ़ेंगे तो -3, माइनस प्लस साइन माइनस का, तो ये हो जाएगा 29, तो -29। फिर आगे बढ़ेंगे तो +1 और 28 में से 3 गया तो 25, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 22 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आएगा, और वो भी माइनस में, क्योंकि यहाँ पर माइनस है एक। तो आगे बढ़ेंगे तो माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और 29 3 जा, तो ये हो जाएगा 87, और फिर यहाँ प्लस और ये 25, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 110 में से 87 जाएगा तो 23 बचेगा, तो -23, क्योंकि साइन तो 110 का पड़ा है माइनस में, इसीलिए फिर बचा +25, तो +25 माइनस 25 में से 23 गया तो 2, और साइन तो 25 ही बड़ा है, उसका साइन प्लस में है, तो मैं सिर्फ 2 भी लिख सकता हूँ। तो अब देखिए मेरा डी का वैल्यू आया था 0 और dx का वैल्यू आया है मेरा 2, है ना। तो इसका मतलब ये 0 के बराबर तो नहीं आया, इसका मतलब कि ये जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसका क्या आएगा सॉल्यूशन, इट हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये वाला फर्स्ट नंबर वाला कि d का वैल्यू तो 0 आ गया था लेकिन dx का वैल्यू 0 नहीं आया, तो इसीलिए इट हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे मैंने सॉल्व किया। तो इसके बाद शायद एक क्वेश्चन और है, उसको मैं करवा देता हूँ, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में 3 इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब 3 × 3 ऑर्डर वाले क्वेश्चन है, और इसमें हम लोग को बताना है कि इन तीनों में से कौन सा होगा, ठीक है। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग d निकालते हैं, तो d का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये वाला पूरा वैल्यू लेते हैं, तो इसमें क्या है 1 6 और 2, 1 4 और 7 और -1 6 और 4, ठीक है, ये है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, पहले मैं 1 लूँगा, फिर ये हो जाएगा 4 7 6 4, फिर -1 और फिर 6 2 6 4, तो यहाँ पर प्लस होता है और यहाँ पर -1 है, तो अगर -1 है तो प्लस माइनस तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो इसीलिए मैं एक ही बार में यहाँ पर माइनस लिख दे रहा हूँ, मतलब -1, ठीक है। और फिर वैल्यू क्या हो जाएगा 6 2 4 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 और 4 4 जा 16 16 -7 6 जा 42, तो ये हो गया 42, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो -1 6 4 जा 24 -6 2 जा 12 -1 और 6 7 जा 42 -4 2 जा 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 42 में से 16 जाएगा तो ये हो जाएगा 26, तो ये हो जाएगा -26, ठीक है। इधर माइनस, चलो मैं यहाँ पर 1 भी लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर 1 और 24 में से 12 गया तो 12, और -1 और 42 में से 8 गया तो 34, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -26 -12 और -34, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 26 + 12 38, तो -38 और इधर -34 है, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -72,
ठीक है। तो अब देखिए ये तो आया है -72, डी का वैल्यू 0 तो नहीं आया है। अगर 0 आया होता तो इन दोनों में से कोई हो सकता था, लेकिन अभी डी जो है वो 0 नहीं आया है, कुछ और वैल्यू आया है। तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपको दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं कि डी जो है वो 0 के इक्वल नहीं आया है, इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आप भी इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, हार्ड नहीं है, आपने जो पहले सीखा हुआ है वही से काम आ रहा है। तो ठीक है, इस वीडियो को सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।